आप सभी प्रिय मित्रों का आपके अपने चैनल एम्स गिल इंफोटेनमेंट में स्वागत है। आज हम आपको माथो मुरारी गुरु अमरदास जी के शिष्य शादीशुदा जोड़ा की जीवनी सुनाएंगे। गुरु अमरदास जी के समय एक छोटा लड़का था जिसका नाम प्रेम था। उसकी मां प्रसव के दौरान मर गई। उसके पिता और अन्य संबंधी किसी महामारी में मर गए जब वह बहुत छोटा था। संसार में अकेला होने के कारण उसे शीघ्र ही कुष्ठ रोग हो गया। रोग ने उसके शरीर को तबाह कर दिया और शीघ्र ही उसके हाथ पैर की उंगलियां एक के बाद एक गिर गईं। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए रेंगने पर मजबूर हो गया। उसने गुरु के बारे में सुना था और गुरु से मिलने जाने का निश्चय किया, इस आशा में कि किसी तरह वह ठीक हो जाए। कुष्ठ रोग एक भयंकर रोग था और कोई भी उसे अपने पास नहीं आने देता था। फिर भी वह गुरु के स्थान के बाहर से गायन, कीर्तन और उपदेश सुनता रहा। उसकी दुर्दशा सुनकर गुरु अमरदास उसे देखने गए। गुरु ने स्वयं उसकी देखभाल की, उसे नहलाया और स्वच्छ वस्त्र पहनाए। उसे गुरु की रसोई से खाने के लिए भोजन दिया गया और प्रार्थना और भजन गायन के लिए मंडली में शामिल होने की अनुमति दी गई। ऐसा कहा जाता है कि उसका स्वास्थ्य बेहतर हुआ और धीरे धीरे वह ठीक हो गया। यह इलाज मन और आत्मा का था या उसके भौतिक शरीर का, यह पाठक पर छोड़ दिया गया है। गुरु ने प्रेम को एक नया नाम दिया, मुरारी, जिसका अर्थ है राक्षसों का नाश करने वाला। गुरु अमरदास ने तब अपने सिखों से पूछा कि क्या कोई इस युवक से अपनी बेटी की शादी करेगा। सिंघा नाम के एक व्यक्ति ने अपनी खूबसूरत बेटी माथो को मुरारी की दुल्हन बनाने की पेशकश की। स्वाभाविक रूप से माथो की मां काफी परेशान थी। उसने गुरु जी से कहा कि उसे इस शादी पर आपत्ति है, क्योंकि उसकी बेटी गुणी और बुद्धिमान थी। इस आदमी मुरारी का कोई परिवार और कोई धन नहीं था। माथो की मां ने तर्क दिया कि वह ये भी नहीं जानती कि पिता या मां कौन थे। गुरु अमरदास जी ने उसे बताया कि वह उसका बेटा था। वह उसके लिए पिता और मां दोनों था और उसके और उसकी बेटी के लिए उसके पास बहुत बड़ी योजनाएं थी। दंपति को माथो मुरारी के नाम से जाना जाएगा। शादी हुई। पति और पत्नी दोनों ने गुरु की सेवा की और उनसे व्यापक प्रशिक्षण लिया। जब गुरु अमरदास ने अपने पल्ली का आयोजन किया तो उन्होंने माथो को उनमें से एक का प्रमुख नियुक्त किया। मुरारी को हर संभव तरीके से उसकी सहायता करनी थी। अपना कीमती समय निकाल के हमें सुनने के लिए सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद। और भी सिख इतिहास, कहानियां और घटनाएं जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।